कविता सी। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 5.3 सील के 12वें छंद, जिनके कवि हैं शेषनाग शर्मा सील जी। शेषनाग शर्मा के जीवन परिचय से संबंधित कुछ बातों की जानकारी हासिल कर लेते हैं। इनका जीवन परिचय को देख लेते हैं, जिनमें इनका जन्म जो है वो 14 जनवरी 1914 को जांजगीर में हुआ था। ये जो है बहुत सारी भाषाओं के क्या थे, जानकार थे, जिनमें इनको जो है वो हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बंगला, संस्कृत ये सभी भाषाओं के क्या थे, विद्वान थे। साथ ही जो है इनकी जो पत्रिकाएं हैं वो बहुत सारी पत्रिकाओं में जो उच्च कोटि की पत्रिकाएं थी उनमें क्या करती थी, छपती थी। जैसे कानपुर के आशु कवि में, और उसके साथ जो है वो अग्रदूत, राष्ट्र धर्म, संगीत सुधा, ये उच्च कोटि की पत्र पत्रिकाएं थी जिनमें इनकी रचनाएं क्या होती रहती थी, छपते रहती थी। साथ ही इन्होंने जो है वो बहुत सुंदर जो है वो काव्य ग्रंथ लिखा है, जिनमें कविता लता और रविंद्र दर्शन है। साथ ही इन्होंने जो है वो 12वें छंद को जो है वो छत्तीसगढ़ी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जो है इनको जाता है, सील को ही जाता है। और इनकी मृत्यु जो है वो 7 अक्टूबर 1997 को हो गई। चलिए शुरू करते हैं सील के 12वें छंद की कविता से, जिसका पहला खंड है विदा के बेरा। विदा के बेरा में पहला पद्यांश है, उसको देख लेते हैं। शुष्कत आवत होही भैया मोर, छैहा माँ डोल्हा लेहू अगोर, बहुत पिरोहिल ननकी बहनी मोर, रो रो खोजत होही खोरन खोर। तो सबसे पहले तो आपको इस तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न आएगा। तो बोर्ड परीक्षा में जिस तरीके से प्रश्न आएगा उसमें इसी तरीके से जो है वो 4 लाइन की कविता आप लोगों को दे दी जाएगी, और इसका हमको क्या लिखना रहेगा, संदर्भ लिखना रहेगा, प्रसंग लिखना रहेगा, व्याख्या लिखना रहेगा, और क्या लिखना रहेगा, विशेष लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि संदर्भ कैसे लिखते हैं। तो संदर्भ कैसे लिखते हैं, संदर्भ में जो है वो पाठ के नाम और किसको लिखा जाता है, कवि के नाम को, कि प्रस्तुत कविता कौन से पाठ से ली गई है, सील के 12वें छंद से ली गई है, और साथ ही इसके कवि कौन है, शेषनाग शर्मा सील जी। इस बात को हम लोग किस में लिखेंगे, संदर्भ में लिखेंगे। संदर्भ के बाद हमको अब क्या लिखना है, प्रसंग लिखना है। प्रसंग में जिस बात को उल्लेख किया जाता है उसमें कि इस जो पद्यांश में जो है वो किसके बारे में वर्णन किया गया। तो किसके बारे में वर्णन किया गया, तो कवि के द्वारा जो विदाई का जो है वो वर्णन किया गया, उसका क्या किया गया, यहाँ पर वर्णन किया, मतलब विदाई के समय का वर्णन कवि के द्वारा किया गया, उसको हम किस में लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे। अब हमको क्या तैयार करना है, व्याख्या तैयार करना है। तो व्याख्या तैयार करना है तो सबसे पहले तो हमको याद तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमको और सरल रूप में परीक्षा के समय हमको अगर किसी भी तरीके से अगर पद्यांश दे दिया जाता है और उसका अर्थ लिखना है, तो सबसे पहले तो हमको जो है कठिन शब्दों के जो है वो सरल रूप जो है वो मालूम होने चाहिए। तो चलिए इस पद्यांश की हम लोग क्या कर लेते हैं, सरल रूप को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो है वो शुष्क, शुष्क मतलब होता है शुष्कना। और कौन से जो कठिन शब्द हैं उनके भी हम लोग क्या करते जाते हैं, सरल जो है वो लिखते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है आवत होही। आवत होही का मतलब है आते होंगे, आते होंगे। सरल रूप में हिंदी में जो छत्तीसगढ़ी में दिया है उसका हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा हिंदी रूप में जानकारी हासिल कर लेते हैं, जिससे इस पद्यांश का जो है वो हमको अर्थ बनाने में जो है वो सरल पड़े। तो छैहा, छैहा का सरल रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पर छाया हो जाएगा। डोल्हा, डोल्हा किसे कहा जाता है, डोली उठाने वाले को डोल्हा कहा जाता है, डोली उठाने वाला। साथ ही यहाँ पर और एक कठिन शब्द दिखाई दे रहा है, लेहू करके। तो लेहू का सरल रूप होता है लेना, और अगोर, अगोर का भी सरल रूप होता है प्रतीक्षा करना। अब देख लेते हैं, और यहाँ पर क्या है, कठिन शब्द पिरोहिल। तो पिरोहिल का सरल रूप जो होता है उसमें प्यारा या प्यारी होता है। अगर छोटी लड़की है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्यारी है, और अगर लड़का है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, प्यारा शब्द जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो पिरोहिल का रूप हम या तो प्यारा लिख सकते हैं, या तो क्या लिख सकते हैं, प्यारी लिख सकते हैं। ननकी, ननकी जो है वो छोटी बच्ची के लिए क्या किया जाता है, ननकी शब्द जो है वो प्रयोग किया जाता है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर जो है वो छोटी करके। और यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा कठिन शब्द है, तो खोरन खोर। तो खोरन खोर का भी जो है वो सरल रूप होता है गली गली। इस तरीके से हमारे पास जितने भी कठिन शब्द हमको लग रहे थे उनके हमारे पास क्या आ चुके हैं, सरल रूप आ चुके हैं।
फिर से एक बार जो है उनको बता देती हूँ। शुष्कत शुशकना, आवत होही का सरल रूप आते होंगे। यहाँ पर छैहा का छाया, डोल्हा का डोली उठाने वाला, लेहू का लेना, अघोर का जो है प्रतीक्षा करना, पिरोहिल का जो है वो प्यारा या प्यारी, ननकी का छोटी, और उसके बाद जो है वो खोरनखोर, खोरनखोर का जो है वो सरल रूप हो जाता है गली गली। अब हमारे पास क्या हो चुका है, इस पद्यांश के जो है वो सारे सरल रूप जो है वो प्राप्त हो चुके हैं। अब हम इनका क्या करते हैं, व्याख्या तैयार करते हैं। अब व्याख्या तैयार करना है तो देखिए क्रम से करेंगे, जिससे हमको क्या है घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो है अर्थ लिख सकते हैं। तो शुष्कत आवत होही भैया मोर, तो यहाँ पर विदा होती हुई बहन कहती है कि शुष्कते हुए क्या कर रहा होगा, मेरा भाई जो है वो आ रहा होगा। छैहा में डोल्हा लेहू अगोर, तो छाया में मेरी डोली उठाने वाले की क्या करूंगी, मैं प्रतीक्षा करूंगी। आगे देख लेते हैं। बहुत पिरोहिल ननकी बहनी मोर, रो रो खोजत होही खोरनखोर। अब इधर बहन तो कह रही है कि भाई जो है वो शुष्कते आ रहा होगा, तो छाया में मैं जो मेरी डोली उठाने वाले हैं उनकी मैं क्या करूंगी, प्रतीक्षा करूंगी। लेकिन इधर भाई क्या कह रहा है, बहुत पिरोहिल ननकी बहनी मोर, मतलब मेरी बहन क्या है, जो मेरी छोटी बहन है वह क्या है, बहुत जो है वो प्यारी है। रो रो खोजत होगी, वह रो रो करके खोज रही होगी। खोरनखोर मतलब गली गली में क्या कर रही होगी, वह जो है मुझे खोज रही होगी। तो इस लाइन को फिर से हम लोग देख लेते हैं कि मेरी छोटी बहन क्या है, बहुत जो है वो प्यारी है, वह रो रो करके मुझे गली गली में जो है वो खोज रही होगी। तो इस तरीके से फिर से एक बार मैं इसको समझा देती हूँ। यहाँ पर जो है वो जो विदा होती हुई बहन कहती है कि शुष्कते हुए जो है मेरा भाई आ रहा होगा, छाए में मैं मेरी डोली उठाने वाले की मैं क्या कर लूँगी, मैं प्रतीक्षा कर लूँगी। और उधर भाई क्या कहता है कि मेरी छोटी बहन क्या है, बहुत प्यारी है, वह रो रो करके मुझे जो है वो गली गली में जो है वो खोज रही होगी या ढूंढ रही होगी। इस तरीके से हम क्या लिख लेंगे, इसकी जो है वो व्याख्या लिख लेंगे। लेकिन अभी भी हमारा यह जो उत्तर पूर्ण नहीं हुआ है, जब तक हम इसका क्या नहीं लिख लेंगे, जो है वो विशेष नहीं लिख लेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं विशेष क्या है। इस कविता में जो क्या बातें जो है वो महत्वपूर्ण है, उनको हमको किस में लिखना रहता है, विशेष में लिखते हैं। तो विशेष में देखने से हमको क्या लगता है, भाषा के बारे में लिखेंगे तो भाषा क्या है, सरल है, सहज है, तो हमने किसके रूप में लिख दिया, भाषा के रूप में लिख दिया। साथ ही अभी इसमें देखते हैं जी और कौन से जो है अलंकार का यहाँ पर जो है प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो है देखिए ख ख की आवृत्ति हुई है, खोरन खोर में तो ख ख की चूंकि आवृत्ति हुई है, और जहाँ पर आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर जो है भाषा सरल है और सहज है, अनुप्रास अलंकार का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। रस को देखते हैं तो कौन सी रस जो है वो शांत रस है, गुण को देखते हैं तो कौन सा है, माधुर्य गुण है, और साथ ही छंद कौन सा है, बैरवै छंद है। तो बैरवै छंद के बारे में जो है वो आगे डिटेल में भाषा के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, और इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा जो है उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और हमको जो है पूर्ण रूप प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे पद्यांश में जो है वो क्या कहा जा रहा है सील के द्वारा। तुलसी चौरा में देव शालिग्राम, मैके ससुर पूरन करिहा काम, अंगना कुरिया खोजत होही गाय, बछरू मोर बिन कांदी नहीं खाए। संदर्भ प्रसंग फिर वही हो जाएगा। अब सिर्फ हम किसको तैयार करते जाते हैं, व्याख्या और विशेष को तैयार करते जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम किसको देख लेते हैं, जो कठिन शब्द उनको जो है वो सरल रूप को देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम उनकी जो है वो व्याख्या तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो कठिन शब्द है उसमें है कुरिया। तो कुरिया जो है वो छोटा कमरा होता है, उसे क्या कहा जाता है, कुरिया कहा जाता है, छोटा कमरा। और देख लेते हैं आगे क्या है, कांदी। कांदी जो हरी घास होती है उसे क्या कहा जाता है, कांदी कहा जाता है, हरी घास। अब हमारे पास जो है वो कठिन शब्दों के सरल रूप आ चुके हैं। अब हम इनकी क्या करते हैं, व्याख्या तैयार करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते जाते हैं, लाइन से पढ़ते जाते हैं। तुलसी चौरा में देव शालिग्राम। अब यहाँ पर बेटी कहती है कि मैं जो है वो तुलसी चौरा में जो है वो किसकी स्थापना करूँगी, शालिग्राम देव की क्या करूँगी, स्थापना करूँगी। मैके ससुर पूरन करिहा काम। मैके के समान जो है वो ससुराल में भी जो है वो सभी कार्यों को क्या करूँगी, मैं पूर्ण करूँगी। अंगना कुरिया खोजत होही गाय।
यहाँ जो घर में जो गाय है वह मुझे जो है वो खोज रही होगी। कहाँ कहाँ खोज रही होगी? आंगन में और कमरे में मुझे क्या कर रही होगी? जो है वो खोज रही होगी। बछड़ू मोर बिना कांदी नहीं खाए, वह जो गाय है मेरे बगैर जो है वो हरी घास को भी जो है वो नहीं खाती। फिर से इसकी व्याख्या के एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। बेटी कहती है कि तुलसी चौरा में मैं क्या करूँगी? शालिग्राम देव की जो है वो स्थापना करूँगी। मायके के समान जो है वो ससुराल में भी सभी कार्यों को क्या करूँगी? मैं अपूर्ण करूँगी। घर की जो गाय है वह मुझे आंगन और कमरे में जो है वो ढूंढ रही होगी, क्योंकि वह जो है वो मेरे बिना भी हरी घास भी नहीं खाती है। अब हम किसको देख लेंगे? विशेष को देख लेंगे। तो विशेष में भी वही बातें आ जाएंगी। माधुर्य गुण हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा, भाषा जो है वो सरल और सहज हो जाएगा। साथ ही कौन सा छंद है? वैरवै छंद। अब देख लेते हैं तीसरे पद्यांश को। तीसरे पद्यांश में क्या कहा जा रहा है? मोर सुरता म भैया दुख झन पाए, सुरर सुरर झन दाई रोवै हाय, तिया जन्म के पोथी म दुई पान, मैके ससुर बीच माँ पातर पान। यहाँ पर भी अब हम क्या कर लेते हैं? कठिन शब्दों के जो है सरल रूप तैयार कर लेते हैं। सुरता, सुरता का सरल रूप हो जाएगा याद, याद करना। सुरूर सुरूर जो है वो रोने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? सुरूर सुरूर कहा जाता है। तिया, तिया का सरल रूप क्या हो जाएगा? स्त्री। अब हमारे पास जो है कठिन शब्दों के सरल रूप आ गए हैं, तो चलिए अब देख लेते हैं इसकी जो है वो व्याख्या को। मोर सुरता माँ भैया दुख झन पावे। यहाँ पर बहन सोचती है कि मेरी याद में भैया जो है वो दुख ना पावे। अब माँ के बारे में सोचती है, भैया के बारे में तो ये सोच रही है कि मुझे याद करके जो है भैया जो है वो दुख ना पावे। अब माँ के लिए क्या कहती है? सुरूर सुरूर झन दाई रोवे, और माँ जो है वो सुरूर सुरूर ना रोवे। आगे कहती है वह, तिया जन्म की पोथी म दुई पान। तिया मतलब स्त्री जीवन की पुस्तक के दो ही पन्ने होते हैं, मायके और ससुराल। इनके बारे में सोचकर मेरे प्राण पतले हो रहे हैं। फिर से इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। यहाँ पर जो है वो बहन सोचती है कि मुझे याद कर भैया दुखी ना हो। माँ जो है वो सुरूर सुरूर ना रोवे। स्त्री जीवन की पुस्तक के दो ही पन्ने होते हैं, मायके और ससुराल। इन्हीं की याद में जो है वो प्राण पतले हो रहे हैं। और विशेष को देखते हैं तो विशेष में जो है वही माधुर्य गुण है, शांत रस है और वैरवै छंद है। इस तरीके से जो विदा के बेरा का जो 3 पद्यांश दिया था वह क्या हो चुका है? पूर्ण हो चुका है। और आगे के जो पद्यांश है उनको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और अगर आज आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।